नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि हमारे टीवी पर आज जो हमें दिखाया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है हमारे टीवी के द्वारा हमारे दिमाग के अंदर, वो कितना चिंतनीय है। वह ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा शुरुआत इस बात से करूँगा कि अगर आपने बहुत एक ट्रेंड पर गौर किया हो तो आज हमारे टीवी से जीके या फिर कह सकते हैं क्विज़, ये पूरी तरह गायब हो चुकी है। एक समय था जब क्विज़ के कई सारे शो आया करते थे और जनरल नॉलेज की काफ़ी बातें हुआ करती थी और उससे भरे हुए काफ़ी शोज़ थे और जनरल नॉलेज वगैरह और क्विज़ स्कूल्स लेवल पर पार्टिसिपेट थी, जिसकी क्विज़ भी आया करती थी। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस भी पार्टिसिपेट करते थे, यहाँ तक कि सार्क कंट्रीज़ की क्विज़ वगैरह भी आया करती थी और उसके लिए काफ़ी चाव से देखा जाता था और लोग अपने बच्चों के लिए प्रेरित किया करते थे कि कल तुम्हें जाकर के अपने स्कूल में क्विज़ चैम्पियन बनना है या फिर अपने इलाके अपने कम से कम अपने एरिया के या कॉलोनी के क्विज़ मास्टर और पढ़े लिखे और जान सामान्य ज्ञान से भरपूर व्यक्ति काफ़ी इज्जत हुआ करती थी और वो जा कर के हम टीवी तक दिखा करते थे। पर अगर आप आज गौर करें तो ये चीज़ बिल्कुल टीवी से गायब हो चुकी है। इसका मतलब कि हमें पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, हम अपने बच्चों को इस बारे में प्रेरित भी नहीं करना चाहते कि उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो। और क्या हम लोगों ने सोच रखा है कि हमें अब पढ़े लिखे लोगों की इस समाज में आवश्यकता नहीं है और हम अपने बच्चों को इस ओर पुश नहीं देना है। इसके बड़े भयानक परिणाम भी सामने आए हैं, क्योंकि आप इस पीढ़ी को आज देख रहे होंगे कि इनका सामान्य ज्ञान कमज़ोर इतना होता चला जा रहा है, जिसके कई बार आंकड़े भी सामने आते हैं, जिसकी वजह से हम अपने महफिल में भी देखते हैं और अपनी सामाजिक व्यवस्था में भी देखते हैं कि अब लोगों के पास बोलने चालने के लिए ज़्यादा वक्त टॉपिक भी नहीं है, क्योंकि सामान्य ज्ञान कमज़ोर होता चला जा रहा है और नई पीढ़ी काफ़ी कटी कटी सी रहती है। तो जनरल नॉलेज या टीवी से क्विज़ का गायब होना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो हम आज झेल रहे हैं। दूसरा अगर हम आते हैं तो आप देखते हैं कि ये समझ में नहीं आता कि हम टीवी या सीरियल में ऐड देख रहे हैं या ऐड में टीवी सीरियल देख रहे हैं। एडवर्टीज़मेंट्स इतने ज़्यादा आते हैं कि हमारा कितना समय ख़राब होता है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस चीज़ का। तीसरा देख सकते हैं कि आज टीवी से आम आदमी लगभग गायब हो चुका है और वासना और चमक धमक से भरी हुई चीज़ें टीवी पर चल रही हैं। टीवी सीरियल्स वगैरह में भी अगर कोई लेडी किचन में काम कर रही है तो पूरा फुल मेकअप और गहनों से लदी हुई है। और जो घर भी दिखाते हैं उनके हॉल इतने बड़े होते हैं जितने बड़ों में आजकल लोगों के एक एक या दो दो घर भी बन जाएं। उनका केवल हॉल और या ड्राइंग रूम ही इतना बड़ा होता है और पूरी तरीके से एक शोबाजी और लंबी कारें, बड़े मकान, हॉल और छोटा आदमी और आम आदमी की ज़िंदगी पूरी तरह टीवी से लगभग निपटा दी गई है। और औरतों के लिए केवल एक ही काम दिखाया गया है कि उनके लिए केवल साजिश करती रहनी है घर के अंदर बैठ करके, या अपने पति के लिए किसी दूसरी औरत से लड़ाई लड़ती रहनी है। उनका जीवन बस एक इतना ही है और उनके जीवन में हासिल करने के लिए कुछ खास नया नहीं दिखाया जा रहा है। कितना अधिकतर हम कहाँ जा रहे हैं आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का। दूसरी बात अगर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर कुछ युवा पीढ़ी को देने के लिए टीवी के पास होता है जिसमें उनके लिए कुछ चुनौती पेश करी जाती है, तो आजकल दो चीज़ें बड़ी पॉपुलर हो गई हैं, एक तो गायक बन जाओ और एक नर्तक बन जाओ। और उनमें भी केवल गायकी के नाम पर है फिल्मी गायकी और नृत्य के नाम पर है केवल फूहड़ता, लाफ्टर चैलेंज, जिनमें द्व्यर्थी संवादों की भरमार बनी रहती है और परिवार के साथ बड़े आराम से हम लोग देखा करते हैं। ये क्या चल रहा है? क्या हम लोग कोई ऊंचाई छू रहे हैं जिसमें हम व्यंग्य करें? अगर हास्य के नाम पर, गायन के नाम पर क्या हम भैरवी या छोटा ख्याल या बड़ा ख्याल इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? या नृत्य के नाम पर हम कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, इन सब के लिए तरफ क्या अपनी पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे हैं? या केवल हम अपना कुछ शोशाबाजी और बड़े बड़े सेट्स और कुछ अपने जज जो खुद भी ज्ञान के मोहताज हैं उनको बैठा करके ताली बजवा रहे हैं और अपने समय को ख़राब कर रहे हैं और अपने बच्चों की ऊर्जा को उस ओर ढकेल रहे हैं या युवाओं की? हम क्या आखिर देख रहे हैं? केवल ये तमाशाबाजी चल रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम अपने सांस्कृतिक परिचय, जैसे कि हमारे गांव में जो कुछ कलाएं छुपी हुई हैं उनके लिए हम अपने बच्चों को कितना ज्ञान दिलवा रहे हैं। उड़ीसा हो या फिर तमिलनाडु या फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हाँ जगह जगह है हमारे पास संस्कृति कितनी विरासत है, उससे हम अपने बच्चों को कितना परिचित करा रहे हैं। इससे जुड़े हुए हम कितने कार्यक्रम अपने बन रहे हैं और कितने कार्यक्रम बच्चों को दिखा पा रहे हैं और अपनी पीढ़ी को कितना तैयार कर पा रहे हैं इस चीज़ के लिए। इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो सीरियल वगैरह कुछ आ भी रहे हैं जिसमें कि हम कुछ टैलेंट जिसे हम आजकल कहने लगे हैं, वो भी एक अजीब किस्म का है, जैसे कि सर से नाच करके दिखाओ या पैर से सितार बजा करके दिखाओ। तो जिन लोगों ने काफ़ी अपना जीवन नृत्य को सीखने में लगा दिया हो, वो अचानक पीछे धकेल दिए गए और जिसने सर से नाच कर दिखाया वो आगे बढ़ गया। इसके अलावा हमने तमाशों में ये भी शामिल कर लिया है कि अपने पैर से जो सितार बजा रहा है वो जिसने अपनी ज़िंदगी सितार बजाने में और कई राग सीखने में लगा दी और कई तरह की तोड़ियाँ बजा रहा है और अपने भारतीय संगीत की ऊंचाइयों तक ले गया, वो पीछे हो गया। और जिसने पैर से सितार बजा कर दिखाया वो अपना ज़्यादा से ऊपर चढ़ करके बैठ गया। तो ये किस तरीके के लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं और किस तरह के लोगों के लिए हम तालियां बजा रहे हैं, जिसे कह सकते हैं आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम आखिर कहाँ आ गए हैं और हम किन किन के लिए सम्मान देना है और किन के लिए नहीं, और हम कर क्या रहे हैं। और एक चीज़ और जो मैं बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिक सोच, विद्वानों के बारे में बात करना, गंभीर चिंतन, गंभीर साहित्यिक कहानियों पर आधारित सीरियल
और गंभीर सामाजिक बहस, जिसे कह सकते हैं कि हम में जो सामाजिक बुराइयां उनके बारे में हम क्या चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और किस तरह उनको बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करें, इस ओर हम कितना सक्रिय हैं और हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, और टीवी पर इनसे जुड़े हुए कितने कार्यक्रम हमारे आ रहे हैं, हमें गौर करने की आवश्यकता है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।